आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दुखद दिन है। आज रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच टीएमसी लीडर और माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी खालिद अब्दुल्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके चले जाने से टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनके समर्थकों में गम का माहौल है और वो कह रहे हैं कि उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है। आज इस गमगीन मौके पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गम का इजहार किया। इस दौरान सभी ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया। उनके जनाजे की नमाज में मंत्री जावेद अहमद खान, विधायक इदरीस अली, वार्ड 66 के काउंसलर फैज़ अहमद खान, वार्ड 64 की काउंसलर सिमी जहां, एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी, वार्ड 64 के स्पोर्ट्स सेल के प्रेसिडेंट जमीर अहमद पिंगू, मोहम्मद नियाज उर्फ गुड्डू, मोहम्मद नूर हसन, मुख्तार अली, मानस भुइया, फरीद खान, मोहम्मद बिलाल, प्रदीप भट्टाचार्य, शबीना यास्मीन, खालिद इमरान, मोहम्मद सोनू बख्शी व अन्य लोग उपस्थित थे। याद उनको मतलब दिल में याद किया जाएगा। उनको दिल में याद किया कि उनका जितना वर्क हुआ है यहाँ पे पूरा वेस्ट बंगाल में, हल्दिया बोलिए, आसनसोल बोलिए, मतलब हर एक जगह पे हम उनके साथ रहते थे। हम उनके साथ गए हर जगह देखे, उनका वर्क जैसा देखे तो उनको दिल में याद किया जा सकता है। 64 नंबर वार्ड में आप लोग 64 वार्ड की तरफ से उनके लिए आपके लिए आप लोग क्या कामना करना? हम लोग यही कामना करना चाहेंगे कि अल्लाह से उनके लिए मतलब उनका जितना भी गलती गुनाह जितना भी हुआ होगा, अल्लाह से यही करेंगे फरियाद कि उनका गुनाह को माफ़ करे, उनको जन्नत में आला से आला मकाम अदा फरमाए। देखिए, खालिद भाई जो थे हमारे बीच में एक बहुत बड़े जुझारू नेता थे और हमारे बहुत रहनुमा थे। जितने हमारे वार्ड के यंगस्टर थे सब उनसे जुड़े थे और उनका अचानक निधन होने की वजह से हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। और जैसा गम का माहौल छाया है, सब जितने भी पार्टी वर्कर्स और जितने लोग उनसे जुड़े थे, पार्टी के अलावा भी वो बहुत ज़्यादा नेक दिल और लोगों की मदद करने वाले रहनुमा थे 64 वार्ड में। और हमारे टीएमसी के तो नेता थे ही, और इलाका में बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे और ऐसे भी लोगों की परेशानियों में हमेशा सबके साथ खड़े रहे और हम लोगों को हमेशा सपोर्ट किया। छोटी बड़ी हर कामों में उन्होंने सपोर्ट किया। जितने लोग हैं और सब हम लोग उनको बहुत दिलो जान से अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। हम लोग अभी मिट्टी से ही आ रहे हैं और हमें बहुत दुख, सबों को बहुत ज़्यादा गम है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े अच्छे सपोर्टर की तरह और एक अच्छे लीडर की तरह हम लोगों को गाइड करते थे और हमारी पार्टी को और हम लोगों को लेकर हमेशा चलते रहे। और आगे अल्लाह की मर्ज़ी थी, अब हम लोग इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। बस ये है कि गम का माहौल है और अल्लाह ताला उनके परिवार को सब्र अता फरमाए। बाकी हमारे भाई हैं, ये अब कुछ दो वर्ड कहेंगे। आने वाले दिनों में मतलब वो जो चले गए उसकी वजह से राजनीतिक माहौल पे कुछ असर? देखिए, बहुत असर पड़ेगा। सब जगह की बात तो हम ऑल ओवर कैलकाटा की बात नहीं कर सकते। टीएमसी के एक अच्छे नेता थे, वो ऑल वेस्ट बंगाल टीएमसी के सेक्रेटरी थे। लेकिन हमारे वार्ड को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमारे वार्ड का बहुत बड़े पिलर थे वो। हमारे काउंसिलर को लेकर के, हमारे एमएलए को लेकर के, सबको लेकर के वो चलते थे। एक बहुत बड़ा बॉन्ड था और उनके अंदर एक पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था सबके साथ में। इसलिए वो और हम लोगों को गाइड करते थे, हम लोगों की छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करके हम लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। तो इसलिए हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, किसी को पड़े ना पड़े, लेकिन 64 वार्ड को बहुत बड़ा झटका पड़ा है और बहुत दुख का माहौल है अभी 64 वार्ड के लिए। तो बहुत बड़ी दुख की बात है। बंगाल की राजनीति तो वो है ही, बंगाल दीदी की पार्टी को भी, टीएमसी को पार्टी को भी फ़र्क पड़ेगा। एक अच्छा से अच्छा लीडर चले गए हैं हमारे बीच से और इस वार्ड को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और हम लोग को तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग खालिद भाई को खो चुके हैं।
ऐसा माहौल है कि अभी भी हमको यकीन नहीं हो रहा कि हम खालिद भाई का मट्टी दे के आ रहे हैं, कि ऐसा हो गया है कि इससे बड़ा दुख का बात हम स्पॉट के लिए कुछ नहीं है जो खालिद भाई आज हमारे बीच नहीं रहे। बस यही बहुत बड़ा दुख है हम लोग के लिए, और ये उनके प्यार हमेशा हम लोग के दिल में है, और अल्लाह उनके घर वालों को, उनके बीवी बच्चों को सब्र अदा फरमाए और खालिद भाई को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।